तो गाइज मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइज अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की बात करते हुए। तो भाई सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आए थे सर्वाइवर सीरीज 2023 में। एक कमाल का रिटर्न उनका देखने को मिला था हमें, जो कि शायद कभी भी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था, लेकिन वो चीज़ हो गई। अब सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ गए। मैंने आपको एक अपडेट बताई कल कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ हमेशा के लिए रहना चाहते हैं। वो यूज़ कर रहे हैं टर्म फॉर एवर को कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ ही रहना चाहते हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाद ही रिटायर होना चाहते हैं, यानी कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ अपने पूरे करियर को निकालेंगे। लेकिन ऐसा क्यों, ये कॉन्ट्रैक्ट अभी क्यों नेगोशिएट कर रहे हैं, इसको लेकर अपडेट है। मेल्टजर ने बताया कि सीएम पंक की डील एक्सपायर हो रही है, यानी कि सीएम पंक का जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो रहा है। आप बोलोगे भाई कैसे, नवंबर में तो आया था, नवंबर में डील साइन करी होगी इसने, तो अभी कॉन्ट्रैक्ट कैसे एक्सपायर होने लगा इतना जल्दी, अभी तो साल भी नहीं पूरा है। तो कहना है मेल्टजर का कि इनकी डील एक्सपायर इसलिए हो रही है बिकॉज एक शॉर्ट टर्म डील थी जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इनको दी थी, लेकिन अब सीएम पंक इसको एक्सटेंड करने वाले हैं, रिन्यूअल का टाइम है। तो यहाँ पे सीएम पंक कोशिश कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म डील को इतना लॉन्ग टर्म बना दिया जाए, इतना लॉन्ग टर्म बना दिया जाए कि ये फॉर एवर हो जाए, यानी कि हमेशा के लिए हो जाए। इस टाइप की कोई डील खोज रहे हैं सीएम पंक, आप देख सकते होगे। वेल स्पीकिंग ऑन रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो, डेव मेल्टजर नोटेड दैट सीएम पंक इनिशियली साइंड अ शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट which is now up for renewal, although there are rollovers provisions in the contract that extend its duration. The renegotiation phase was anticipated to take place around this time. कहा जा रहा है कि हो सकता है कि बीच में आगे पीछे कुछ हुआ होगा, बीच में इंजरी हुई थी सीएम पंक को, बहुत कुछ हुआ है, तो हो सकता है कि जो इन्होंने डील साइन करी थी वो शायद एक्सटेंड हो जाए ऑटोमेटिकली। लेकिन इसके बावजूद भाई अभी के हिसाब से बताया जा रहा है कि जो सीएम पंक हैं, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो अभी अपने कॉन्ट्रैक्ट को रीनेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम पे। एंड शायद यही रीज़न है कि सीएम पंक चाहते हैं कि वो जल्दी से अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुल टाइम बना ले। मतलब फुल टाइम तो ऐसे भी है, फुल टाइम कहने का मतलब है परमानेंट बना ले एक तरीके से। परमानेंट का ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर देगी डब्ल्यूडब्ल्यूई, ऑब्वियसली एक मल्टी ईयर डील देगी, लंबी डील देगी, प्लस इस डील के अंदर आई एक्सपेक्ट की कुछ ऐसी स्पेशलिटीज़ होगी जिसको देख के सीएम पंक काफ़ी खुश हो जाए एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी कोई लॉस ना हो इससे। तो अभी के हिसाब से सीएम पंक चाहते हैं कि उनकी डील एक लंबी डील बने। एंड क्यों चाहते हैं ऐसा, बिकॉज उनकी करेंट डील जो कि एक शॉर्ट टर्म डील थी वो एक्सपायर होने वाली है, या फिर कहो भाई ऑलमोस्ट हो भी चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है आस्का को लेके। तो आपको मालूम होगा आस्का अभी इंजरी से बाहर है, लेकिन अभी आस्का को स्पॉट करा गया है डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग के अंदर। आप ये पिक्चर्स देख सकते हो कहाँ से ये फोटोज़, तो भाई ये फोटोज़ हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के जापान लाइव इवेंट से जो कि ओसाका में हुआ। एंड यहाँ पे आस्का देखने को मिली, ओसाका में आस्का। होता कुछ ऐसा भाई कि डैमेज कंट्रोल का मैच होता है इस लाइव इवेंट के अंदर, अभी आगे मैं आपको पूरे रिजल्ट्स बताऊंगा इस लाइव इवेंट के। तो भाई यहाँ पे डैमेज कंट्रोल का मैच होता है, मैच के अंदर एक कंपनी करने आई थी डैमेज कंट्रोल को आस्का, एंड आस्का आती हैं, प्रोमो भी कट करती हैं, फैंस काफ़ी खुश होते हैं उनको देख के, थैंक्स कहती हैं वहाँ के लोगों को कि आप लोगों ने इतना मुझे शुरू से सपोर्ट करा यहाँ पे जापान में, इसीलिए मैं अभी इस लेवल पे हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मैं इतना कुछ अचीव कर चुकी हूँ, सब आपकी ही देन है। एंड फैंस को थैंक्स कहती हैं। आई थी भाई एक हील टीम के साथ, लेकिन काफ़ी बेबी फेस की तरह इनको रिएक्शन मिला, बिकॉज उनकी ही जनता थी भाई, तो मिलना ही था अपने, वही वाली बात है भाई, अपने लोग को कौन नहीं पसंद करता है। तो अभी तो ये जो पिक्चर्स वगैरह निकल के सामने आ रही है वहाँ पे आस्का को अगर आप देखोगे तो देख के काफ़ी फिट एंड फाइन लग रही है। पता नहीं भाई ये कब वापस आएंगी, सुना था मैंने कि हो सकता है पूरे साल गायब रहें, लेकिन हो सकता है आप जल्दी वापस आ जाएं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जापान के लाइव इवेंट में इसीलिए चली गई थी बिकॉज जापान से ही वो बिलोंग करती है, तो बस यही रीज़न हो सकता है। एंड हो सकता है रिटर्न में अभी भी बहुत टाइम लगे, पता नहीं भाई क्या चक्कर है क्या नहीं, अपडेट कोई नहीं है, बस इनको स्पॉट करा गया, ये आई थी तो मुझे लगा आपको बताते हैं। स्पॉट तो भाई फिनोमिनल वन एज स्टाइल्स को भी करा गया, मैंने आपको बताया कि एज स्टाइल्स की वापसी होगी। वो अलग बात है कि अभी टेलीविजन पे वापसी नहीं हुई है, यहाँ पे एज स्टाइल्स फेस कर रहे थे नाकामुरा एंड कोडी रोड्स को, बेसिकली एक ट्रिपल थ्रेट मैच था अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। एंड ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हो भाई, मैं आपको वही दिखाना चाहता था। यहाँ पे एज स्टाइल्स जो मास्क पहन के आए वो काफ़ी यूनिक है, पहली बार देख रहा हूँ मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रोग्रामिंग पे कि एज स्टाइल्स कोई ऐसा मास्क पहन के आ रहे हैं, काफ़ी कमाल का लग रहा है। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि क्या आप चाहते हो कि एज स्टाइल्स ये मास्क पहनकर आए टेलीविजन पे? मुझे तो नहीं लगता है कि आने वाले हैं, बट क्या पता भाई हमें प्रो रेसलिंग NOAH में भी देखने को मिले एज स्टाइल्स ऐसे ही कुछ मास्क के साथ में। ऐसा मास्क नहीं था, एक अलग मास्क था। उसके बाद आज अभी लाइव इवेंट के अंदर देखने को मिले डब्ल्यूडब्ल्यूई के लाइव इवेंट के अंदर, तो क्या पता भाई हमें आगे आने वाले टाइम में एज स्टाइल्स टेलीविजन पे भी मास्क के साथ देखने को मिले। क्या आप चाहते हो कि एज स्टाइल्स मास्क के साथ आए? कमेंट करके बताना। थोड़े रूथलेस ज़्यादा लगते हैं मास्क के साथ, लेकिन क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यूई ना चाहे कि एज स्टाइल्स अपना फेस हाइड करे, वो सिर्फ एंट्रेंस में पहन के आएंगे, ऑब्वियसली बात है, तो एंट्रेंस में कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या चाहते हो कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में एंड देख लेते हैं भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ओसाका जापान के रिजल्ट्स। अभी 3 अपडेट बैक टू बैक भाई इसी लाइव इवेंट को लेके, कुछ बड़ा है भाई इस इवेंट में, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, आगे जाके यहाँ पे PLE भी हो सकता है, इसीलिए इतना इसको कवरेज दे रहा हूँ। तो ओसाका जापान में क्या क्या हुआ वो देख लेते हैं भाई। सोलो सिक्वा एंड टामा टोंगा टीम अप कर रहे थे फेस करने के लिए LA नाइट एंड केविन ओवंस को, हरा दिया है सोलो सिक्वा टामा टोंगा ने इन लोगों को। उसके बाद कोडी रोड्स हराते हैं एज स्टाइल्स एंड शिंसुके नाकामुरा को एक ट्रिपल थ्रेट अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के मैच के अंदर। उसके बाद डैमियन प्रिस्ट हराते हैं जे उसो को, मैच के बाद ये लोग यीट करते हैं
प्रीस्ट तो भाई ऑलमोस्ट बेबी फेस हो चुके हैं। जजमेंट डे का मैच होता है न्यू डे से, जजमेंट डे जीत जाती है। देन सेमी चेन हराते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो को, उसके बाद लिव मॉर्गन हराती हैं इयो स्काई को, देन उसके बाद गुंथर हराते हैं रे मिस्टीरियो को। एक बड़ा मैच था ये, गुंथर यहाँ पे रे मिस्टीरियो को हराते हैं। उसके बाद होता है अपना 6 वुमेन टैग टीम मैच, बेली, बियांका ब्लेयर एंड जेड कारगिल एक टीम में होती हैं, फेस करती हैं मेइको सातोमुरा एंड डैमेज कंट्रोल को। तो यहाँ पे भाई बेली, बियांका ब्लेयर, जेड कारगिल जीत गई हैं एंड टिफनी स्ट्रैटन भी थी बाय द वे सामने वाली टीम के अंदर, वो मिस हो गया मेरे से, तो टिफनी भी थी यहाँ पे। तो अभी भाई यही कुछ था ओसाका जापान का कार्ड एंड यही कुछ थे रिजल्ट्स। बाकी मैं आपको इतना इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मोस्ट लाइकली अगले साल WWE जापान में एक PLE लेके जाने वाली है। अब एग्जैक्ट मैं आपको इतना भी डिटेल में नहीं बताऊंगा बिकॉज ये अपडेट बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं सब कुछ यहाँ पे जापान को ही लेकर नहीं कवर करना चाहता। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अंकल हाउडी को लेके। अंकल हाउडी एक्सपेक्टेड है कि बहुत ही जल्दी आपको सिंगल्स एक्शन में देखने को मिलेंगे, एक प्रॉपर मैच के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे एक पैटर्न नोटिस करोगे तो आपको एक पैटर्न यहाँ पे साफ साफ देखने को मिलेगा। पहले आए थे भाई वाइट 6 वाले, बिल्कुल डब्ल्यू के टाइम फुल डिस्ट्रक्शन मचाया था इन्होंने। उसके बाद क्रिप्टिक टीजेस, क्रिप्टिक ट्वीट्स हमें देखने को मिले। उसके बाद इनके VHS टेप्स रोल करे गए, चैट गेबल को काफ़ी परेशान करा गया, लेकिन फिजिकल हो नहीं रहे थे। अब धीरे धीरे फिजिकल होने लगे हैं, अटैक वगैरह होने लगा। पिछले हफ्ते मार पिटाई हुई थी बोर्डालेस की। अभी अंकल हाउडी को हमने देखा कि उन्होंने सिस्टर एबिगेल वगैरह भी हिट करा। तो ये सारे हैंड्स एंड एक प्रॉपर अभी आपको देखने को मिलेगा पैटर्न, प्रॉपर डॉट्स कनेक्ट होते हुए दिखेंगे। अब धीरे धीरे ये आगे बढ़ेंगे भाई एक सिंगल्स मैच की तरफ एंड शायद ज़्यादा आपको वेट भी ना करना पड़े। समझलैम में तो नहीं होगा लेकिन प्रोबेबली बैश इन बर्लिन में हो सकता है, चांसेस हैं भाई बैश इन बर्लिन में एक बड़ा मैच हो जाएगा अंकल हाउडी का। अब हो सकता है कि वाइट 6 का प्रॉपर मैच हो या फिर हो सकता है सिंपल भाई अंकल हाउडी का मैच हो, बिकॉज बाकी वाइट 6 के मेंबर्स भी भाई रसल करने लायक हैं। एरिक रोवन है, डेक्स्टर लूमिस हैं, जोई गेसी हैं, तो ये कंपीट तो कर ही सकते हैं। अभी के हिसाब से करीब आ रहा है भाई इनके रसल करने का टाइम। अब आप वाइट 6 का मैच देखना चाहोगे पहले पूरा टैग टीम मैच या फिर अंकल हाउडी का सिंगल्स मैच, कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में। ये एक और न्यू ट्विस्ट है भाई रोमन रेंज को लेके। अभी तक तो सब मान के चल रहे हैं कि समरस्लैम में रोमन वापस आ जाएंगे, लेकिन एक लेकिन है। क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री है, एक पैसा नहीं लगेगा। नीचे सब्सक्राइब का बटन, बगल में है नोटिफिकेशन आइकन, उस पर क्लिक करना, ऑल पे सेट करना। सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेगी आपके फेवरेट सुपरस्टार्स एंड पूरी WWE को लेके। तो भाई रोमन की बात कर रहे हैं, एक ट्विस्ट क्या है ये, लेकिन क्या है ये, लेकिन ये है ना भाई जोनाथन कोचमैन का कहना है कि आप लोग एक्सपेक्ट तो चलो सबके सब कर रहे हो कि हाँ रोमन वापस आएगा, बट किसने बोला आपको एक्सपेक्ट करने को। अब अगर आप ध्यान से सोचो इस चीज़ को तो हाँ किसने बोला भाई, मुझे एक सबसे ट्रस्टेड सोर्स याद है, वो यही है कि फाइटफुल एंड PW इंसाइडर का कहना था कि रोमन रेंज समरस्लैम के अराउंड वापस आ सकते हैं। अब इसमें भी आ सकते हैं, एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है। कहते हैं जोनाथन कोचमैन कि आपने अपनी होप्स हाई रख ली है एंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रोमन रेंज वापस आएंगे। क्यों आएंगे भाई, ऐसा क्या कंफर्म हो गया। अब ऐसा ये भी नहीं कहते हैं बिल्कुल कि बिल्कुल नहीं आएंगे, लेकिन ये कहते हैं कि लोगों ने अपनी होप्स पता नहीं क्यों हाई कर रखी है। अगर रोमन नहीं आएगा तो आखिरी में लोग क्या करेंगे। कहते हैं जोनाथन कोचमैन कि रोमन नहीं आएगा तो लोग फालतू में एक अच्छे शो को भी दोसेंगे कि भाई ये कैसा पेपर भी चला गया, बेकार पेपर व्यू था, हमने एक्सपेक्ट ये करा था वो करा था। तो इनके बाद में एक वैलिड पॉइंट तो जरूर से, लेकिन हमको पता है कि रोमन के रिटर्न के चांसेस हैं थोड़े ज़्यादा। एक अंदर से बिलीव भी है, साथ में 1-2 रिपोर्ट्स आई भी थी। प्लस एक और रीज़न मैं ये देना चाहूँगा, ये एड्रेस नहीं करा इन्होंने जोनाथन कोचमैन ने, लेकिन मैं एड्रेस करूँगा इस चीज़ को कि WWE सोलो सिकोआ एंड कोडी रोड्स के मैच को मेन इवेंट क्यों करा रही है। ये मैच तो मंडे नाइट रॉ में भी हो चुका है, एक्सपेक्टेड है कि ये वाला मैच मेन इवेंट होगा, तो ये मैच मेन इवेंट होगा। तो एक ही रीज़न है भाई इसके पीछे कि रोमन वापस आएंगे अनटिल एंड अनलेस रैंडी ऑर्टन बिट्रे करें। एक वही चीज़ है भाई जो कि रोमन के रिटर्न को रोक सकती है, वरना मुझे तो नहीं लगता भाई कि रोमन के रिटर्न में कोई दो राय है। बाकी फिलहाल ये कहते हैं कि आप होप्स मत हाई रखो। आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके बता सकते हो। फिलहाल भाई इस वीडियो के लिए बस ये कुछ न्यूज़ अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ अपडेट्स जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।